तृतीया पाठा पाठतेन वीरा वीरेण पूज्यते। वीर ही वीर की पूजा करते हैं। स्थानम स्थान अलक्षेत्र से सैन्य शिवरम से सिकंदर की सेना का शिविर लगा है। अलक्षेत्रा आंभिका चा आसीनो वर्तते। सिकंदर और आंभिक दोनों आसन पर बैठे हुए हैं। वंदीपुर राजम अग्रे कृत्वा बंदीपुर राज को आगे करके एकता प्रविशत यवन सेनापति एक तरफ से एक सेनापति प्रवेश करता है, यानी यवन का सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहते हैं विजिताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरराज कहते हैं ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। इस भारत के वीर की तरफ से यवन राज का अभिवादन है। तो सिकंदर कहते हैं यानी अलक्षेत्र कहते हैं साक्षेपम अहो, ताना मारते हुए व्यंग करते हुए कहते हैं ओहो बंधन गता अपि आत्मानम वीर इति मन से पुरराज। बंधन में बंधे हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरराज। तो पुरराज कहते हैं यवनराज, हे यवन के राजन, सिंहस्तु सिंह यो वने वा भवतु पंचरी वा। शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजड़े में हो। अलक्षेत्र कहते हैं अर्थात सिकंदर कहते हैं किंतु पंजरस्था सिंहा ना किमपि पराक्रमते। परंतु पिंजड़े में बंद शेर कभी पराक्रम नहीं दिखाता, अर्थात पराक्रम नहीं करता है। पुरराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर प्राप्त हो तो पराक्रम अवश्य ही दिखाता है। अपि चा यवनराज, और भी यवनराज, बंधनम मरणम वापु जयो वापु पराजया। आगे एक श्लोक में कहते हैं बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरा। इन दोनों परिस्थितियों में जो समान रूप से रहता है, वीर भाव ही वीरता, उसका यही वीर भाव ही वीरता है। आंभिराज कहते हैं सम्राट वचाले सहंतव्या। राजन, यह अधिक बोलने वाला मारने के योग्य है। सेनापति क्या कहते हैं आदि सतु सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अलक्षेत्र कहता था सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संधेया स्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरराज। मैंने मित्रता का प्रस्ताव भेजा था, उसे अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारा क्या राय है पुरराज? तुम्हारा क्या मत है पुरराज? तो पुरराज कहते हैं स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, अपने देश से यानी देश में द्रोह होने से मुक्त होने के लिए, अर्थात देशद्रोह से मुक्ति पाने के लिए। अलक्षेत्र कहता है अर्थात सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। मित्रता करने से भी देशद्रोह होता है। पुरराज कहते हैं आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह देशद्रोह होता है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, एक देश है। बहूनि चा अत्र राज्यानि, इसमें बहुत से राज्य हैं। बहवा चा शासका, और बहुत से शासक भी हैं। तुम मैत्री संधि नाम, तुम मित्रता की संधि करके तान विभाज्य भारतम जेतुम इच्छसि, उसे बांट करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिका चा अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। अलक्षेत्र कहता अर्थात सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, एक देश है। यदि तव वचनम विरुद्धम, ये तुम्हारा वचन गलत है, उल्टा है अर्थात गलत है। यह तावत राजाना जनः चा परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया, ये सब हमारे देश के अंदर की बातें हैं। बाह्य शक्ति बाहरी शक्ति तस्त्र हस्तक्षेपा, उसके बीच में दखल अंदाजी करे, हस्तक्षेप करे, असह्या यवनराज, सहन के योग्य नहीं है यवनराज। पृथक धर्म,
पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। हमारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग वेशभूषा भी है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा देश विशाल है। तथा जैसे उत्तरम यत समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में यानी समुद्र से उत्तर में, हिमाद्रियो दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारतम, जो देश है वह भारत है। नाम भारतीय यत्र संतति, वहाँ रहने वाली संतान भारतीय है। अलछेद्र कहता है अर्थात सिकंदर कहता है अथ में भारत विजया दुष्करा, तो भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरराज क्या कहते हैं, ना केवलम दुष्करा, ना केवल कठिन है, असंभव अपि, बल्कि असंभव भी है। सिकंदर क्या कहता, अलछेद्र क्या कहता, सरोसम क्रोधित होते हुए, दुर्विनीत ही दुष्ट पुरुष, किम ना जनासि, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजेता अलछेद्र से अग्रे वर्त से, इस समय तुम विश्व के विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। तो पुरराज क्या कहते हैं, जनामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम ये यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा ना विश्रामा, भारतीय कभी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलछेद्र कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, कैसा गीता का संदेश। पुरराज कहते हैं श्रुता, सुनो, हतो व प्राप्ति से स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्य से महीप, अगर युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर तुम युद्ध को जीत जाते हो तो महीम यानी पूरी पृथ्वी का भोग करोगे। निराशा निर्ममो भूत्वा युद्ध से विगत ज्वरा, इसलिए निराशा से, निराशा, ममता और विगत ज्वरा, संताप से रहित होकर के युद्ध करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर युद्ध में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, पृथ्वी को जीत लेते हो, विजय प्राप्त करते हो तो पूरे पृथ्वी पर राज करोगे। इसलिए ममता से रहित होकर के, संताप से रहित होकर के, दुख से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए। अलछेद्र कहते हैं, सिकंदर कहते हैं किम अप विचयन्ति, थोड़ी देर सोचते हैं, विचार करते हैं। अलम तो गीताया, यह है तुम्हारी गीता। पुरराज, तुम अस्माकं वंदे वर्तते, तुम इस समय हमारे वंदी हो। ब्रूहि कथम, बताओ कैसा। त्वयि वर्तव्यम, व्यवहार किया जाए, यानी तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए। पुरराज कहते हैं यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर वीर के साथ करता है। तो अलछेद्र क्या कहते हैं, पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर के, साधु वीर, ठीक है वीर, साधु ठीक है, नूनम वीर असि, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उपदेश, सेनापति को आदेश देते हुए, सेनापति कहता है सम्राट। अलछेद्र कहते हैं वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचे, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति कहते हैं यत सम्राट आज्ञाप्यति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलछेद्र कहते हैं अथा सिकंदर कहते हैं एकेन, कहते नहीं अभी, एकेन हस्तेन पुरो वीर द्वितीयन चा आंभिक हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़ करके कहते हैं वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आंभिक, मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब हम सभी आपस में समान मित्र हैं, यानी एक मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामा, इस समय हम लोग मित्रता के उत्सव को मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, वहाँ से सभी चले जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।